वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं आईटीआई एनसीवीटी सीबीटी एग्ज़ाम के लिए मैकेनिक डीजल ट्रेड का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम लोग अभी ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पे जो है कि अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख पा रहे हैं और समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी देने का प्रयास करें। ठीक है, आइए इसको देखते हैं एक सही कंसेप्ट के द्वारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कौन सा रासायनिक खतरा है। ठीक है, व्हाट इज केमिकल हिजार्ड, रासायनिक खतरा कौन सा है। आप इसे हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में मतलब क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, और उत्तर देने के लिए आप अपना एक किसी भाषा का चयन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कौन सा रासायनिक खतरा है। ठीक है, तो रासायनिक खतरा जो है क्या है आपका, शोर तो नहीं होगा। शोर तो चूँकि हम लोग जो बोलते हैं या फिर विस्फोटक है, कंपन है, विकिरण है। ठीक है, तो रासायनिक खतरा क्या हो जाएगा, विस्फोटक हो जाएगा। आंसर जो है कि आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विस्फोटक। इसके बाद जो है कि आप इसमें से देख पा रहे होंगे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है। ठीक है, तो व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है। तो विषाक्त मतलब पॉइजन टाइप का है। ठीक है, तो पॉइजन किससे होता है, केमिकल से होता है। तो इसलिए इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, केमिकल हेजार्ड, रासायनिक खतरा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है। ठीक है, तो अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है, तो इसमें से जो है कि जहाँ भी कोई वर्कर काम करते हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा आदमी जो है कि अब्सेंट कर जाएगा तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, शेष वर्करों पे काम का ओवरलोड पड़ जाएगा। तो वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो इसलिए करके कह रहा है कि अनुपस्थिति को कम करना। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, पहला का जो है कि बी हो गया, दूसरा का भी बी और तीसरा का हो जाएगा सी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। ठीक है, तो जूता पहनने से कौन प्रकार की सुरक्षा होती है, जूता कौन पहनता है, व्यक्ति। ठीक है, तो व्यक्तिगत सुरक्षा होगी। आप जूता पहनेंगे तो सुरक्षा किसका होगा, आपका ही होगा। तो इस तरह से जो है जूता पहनने से जो सुरक्षा होती है पर्सनल सेफ्टी, वो है व्यक्तिगत सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 5 नंबर में है कि व्यावसायिक रासायनिक खतरा कौन सा है, व्यावसायिक रासायनिक खतरा कौन सा है। ठीक है, तो अब इसमें से बताएंगे आप व्यावसायिक रासायनिक खतरा कौन सा है। ठीक है, तो गैर पंजीकृत मशीनरी। ठीक है, तो अगर मान के चलिए रजिस्टर्ड मशीन है, ठीक है, तो उसमें कोई भी अगर त्रुटि होती है तो आप उसको जो है कि एक तय समय सीमा में उसका लिखित कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो गैर पंजीकृत मशीन अगर जो है कि रजिस्टर्ड मशीन नहीं है तो आप उसका कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं और उससे जो कोई खतरा उत्पन्न होगा तो वो हानिकारक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है, तो गैर पंजीकृत मशीन। 6 नंबर में है जैविक खतरा कौन सा है। ठीक है, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, तो जैविक खतरा कौन सा है। ठीक है, तो जो कि जीवाणु के द्वारा या फिर जीव के द्वारा जो खतरा फैलता है। ठीक है, जैसे संक्रमण है, हम लोग जानते हैं संक्रमण एक प्रकार की बीमारी है, तो यही जैविक खतरा है। ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि हम लोग 6 तक का क्वेश्चन को देखे हैं। ठीक है, अब आइए 7 नंबर फिर देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इससे पिछले वीडियो में भी हमने इस पर चर्चा किया है, किस प्रकार की आग में कौन सा जो है कि अग्निशामक यंत्र लगता है बुझाने के लिए। ठीक है, हमने बताया है कि आग जो है 4 प्रकार के होते हैं और इसे बुझाने वाले यंत्र भी जो है कि 4 प्रकार का, इसलिए हमने इसको 4+4 कहा है। ठीक है, जिस प्रकार से कि 4 प्रकार के अगर मान के चलिए बीमारी है तो उसकी दवाई या इलाज भी 4 प्रकार से है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन में 7 नंबर में जो क्वेश्चन का ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो उपयोग हम लोग करते हैं वो है सूखा पाउडर। ठीक है, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, आप इसको जो है कि अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो भी इसको ध्यान से जो है कि सुने, आपको रिवीजन कर हो जाएगा आपका और सीबीटी एग्जाम में अधिक से अधिक आप नंबर लाएं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन करें किस प्रकार की व्यक्तिगत, ठीक है, किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतह और नुकीली अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है। ठीक है, तो भार को संभालने की सिफारिश किसमें की गई है इसको देखना है। ठीक है, तो इसमें से जो है कि जो चमड़े के दस्ताने हैं उससे जो है कि उसका सिफारिश किया गया। ठीक है,
किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतह और नुकीली अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है। तो मान लीजिए अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप चमड़े के दस्ताने पहनते रहते हैं, लेदर ग्लव्स लगाए हुए हैं, तो आप सुरक्षित हैं। बस इतना ही इसको समझें। 9 नंबर क्वेश्चन का, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है? ऑटोमोबाइल जो कि इंजन से संबंधित है, जैसे कि वो आपका वाहन हो गया, ठीक है, या फिर स्थिर डीजल इंजन हो गया, ये सब हो गया। तो इसमें से जो है कि यूज्ड लुब्रिकेंट जो है, इस्तेमाल किया हुआ जो स्नेहक होता है, वह जो है कि काफ़ी जो है कि खतरनाक होता है, ठीक है। इसलिए उसको एक अच्छे तरह से जो है कि डस्टबिन में या फिर एक अच्छे तरह से उसको डब्बे में बंद करके रखना चाहिए, जो है कि विषैला हो जाता है कुछ समय बाद यूज किया हुआ मोबिल। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर जो है कि 10 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सा गैस हानिकारक है, इसमें से बताना है, ठीक। ऑक्सीजन से तो हम लोग जिंदा बचे हुए हैं, सांस लेते हैं। जलवाष्प, ठीक है, ये हानिकारक नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये पेड़ पौधा जो है कि मतलब लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो यह भी हानिकारक नहीं। तो सबसे ज़्यादा हानिकारक जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। क्या है सबसे ज़्यादा हानिकारक? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कर, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है, ठीक है। तो मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है, सेम क्वेश्चन हो चुका है, तो इसमें भी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोग जो है कि 11 नंबर तक क्वेश्चन को देखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद पुनः जो है कि आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा सा अब इसमें से देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है, ठीक है। यदि मान के चलिए कि वायु है, ठीक है, जनित धूल है, तो उससे क्या प्रभाव होगा? गले में जो है तकलीफें उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा, जो गला में जो है तकलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर हवा में जो है धूल कण है तब। क्योंकि श्वास के द्वारा तो कुछ ना कुछ कण उसका चले ही जाएगा, इसलिए अगर क्या हो जाएगा, गले में तकलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा। विषाक्त अपशिष्ट को हटाने किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं 13 नंबर और 14 नंबर का क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से समझें। यह जो चित्र जो है यह आ जाएगा 14 नंबर के चित्र के पास, ठीक है। यह किसके पास आ जाएगा? 14 नंबर के चित्र के पास आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यह जो है कि फिर 14 नंबर का चित्र 15 नंबर के पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कोई भी चित्र नहीं होगा। विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? ये जो चित्र दिया गया, आप इस क्वेश्चन के लिए ये चित्र नहीं है, समझ गए। अब इसका जो आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा? तो विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था, वो है वैक्यूम क्लीनर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अब आप जो है कि 14 नंबर का क्वेश्चन में आइए। 14 नंबर का क्वेश्चन के लिए कह रहा है, सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है, ठीक है। तो अब हमने आपको बताया था कि इसका जो है कि चेंज हो चुका है, ठीक है। तो सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है? तो सुरक्षा उपकरण का नाम जो है क्या है? ये चश्मा है। ये क्या है? चश्मा, ठीक है। तो चश्मा को क्या इसको जो है कि कहेंगे, ठीक है। ए नंबर 14 का ए नंबर गूगल हो जाएगा। तो ये तो गूगल का चित्र है नहीं, ये इसका चित्र है। यानी कि 13 नंबर में जो चित्र है, 13 नंबर में जो क्वेश्चन, उसका चित्र कहाँ दिया गया? 14 नंबर में, ठीक है। सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है, ठीक है। तो सुरक्षा उपकरण का नामकरण जो है कि 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका चित्र जो दिया गया है आपको, इसका चित्र दिया गया है यहाँ 13 नंबर में, उस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन के लिए जो है कि आंसर आपका यहाँ से हो गया। अब इसके बाद 15 नंबर में है। 15 नंबर का फिर जो है चित्र जो है आपका दिया है 13 नंबर में, कर किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है। तो अब ये 15 नंबर का जो है क्वेश्चन, इसका इसमें से देखिए 15 नंबर में से क्या कर दिया गया है। 15 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका चित्र है यह। 15 नंबर का क्वेश्चन का चित्र क्या है? यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है? तो उसको जो है कि व्हील बेस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि 15 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। आगे और पीछे पहिए के बीच की दूरी, इसी को व्हील बेस भी कहा जाता है। ये जो देख पा रहे हैं इसे व्हील बेस कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक को व्हील बेस कहा जाता है। तो चक्के का अगला और चक्के का पिछला भाग के बीच की दूरी, ठीक है, ये यहाँ दिया गया, आगे और पीछे पहिए के बीच की दूरी के लिए केंद्र। तो ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा जो है कि मतलब थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अभी आप लोग का रिवीजन का टाइम है, तो इसलिए करके इसको देखें। 15 क्वेश्चन तक अभी हुआ है, ठीक है। अब इसमें से जो है कि
16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शरीर के किस हिस्से से गहरा खून बह रहा है उसे गंभीर माना जाता है एवं पेशेवर ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो किस समय में ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है? तो मानव शरीर की कलाई, ठीक है। तो कलाई में से अगर ज़्यादा मतलब खून बह रहा है तो उस समय में जो है डॉक्टर की आवश्यकता या फिर हायर लेवल का ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें? ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये 17 नंबर में जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें? तो इसमें से कह रहा है कि पानी से ढका होना चाहिए, ठीक है। जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें? तो वो पानी से ढका हुआ होना चाहिए। इसके बाद जो है 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड यह आपातकालीन चिकित्सा उपचार है। तो यह आपातकालीन चिकित्सा उपचार 18 नंबर के लिए कह रहा है, ठीक है। यह आपातकालीन चिकित्सा उपचार जो कह रहा है फर्स्ट एड के बारे में, ये क्या कह रहा है? ठीक है, तो कह रहा है ये कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है, ठीक है। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो इसका सब ऑप्शन दिया गया है A B C D। तो ऑप्शन नंबर बी में करा यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है? प्राथमिक मतलब प्रथम, ठीक है। तो प्रथम समय में जो काम किया जाता है वह प्राथमिक उपचार की श्रेणी में आता है। और इसको दूसरी भाषा में समझें, जब कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रसित हो जाता है तो डॉक्टर तक पहुंचने से पहले, ठीक है, या तो आप डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे हैं या डॉक्टर खुद घटनास्थल पे आ रहे हैं, इस समय में उनके पहुंचने से पहले या उनके यहाँ पहुंचने से पहले जो काम आप जो है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के साथ स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं वह सभी कार्य प्राथमिक उपचार की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का जीवन बच सकता है। इसलिए प्राथमिक उपचार की बेसिक जानकारी सभी ITI स्टूडेंट को अवश्य ही रखनी चाहिए। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कर यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छुड़ाने में असमर्थ है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दैनिक जीवन में सामना इसका करना पड़ सकता है 19 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे आप? सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। यदि बिजली बंद है तभी तो आप उसको छुड़ाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो बिजली चालू है और आप छुड़ाने के लिए जाएंगे तो आप भी उसमें फंस के रह जाएंगे। तो 19 नंबर का क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि बिजली का मेन स्विच बंद हो, तब आप उसमें से अपना प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है कि फिर 19 नंबर हो चुका है। अब आगे जो है कि फिर इसमें से देखते हैं अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों का आह्वान करती है, ठीक है। लिक्विड जो गैस है उसका कौन सा आह्वान करता है? तो क्लास सी जो है वह जो है कि लिक्विड को प्यूरिफाई करता है। लिक्विड का होता है क्लास सी, ठीक है। सी की हम चर्चा कर रहे हैं। अब वर्ग सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक बुझाने योग्य? हमने बताया था जितने प्रकार की आग उतने प्रकार की बुझाने की सामग्रियाँ। तो वर्ग जो है कि मतलब सी का आग बुझाने के लिए सूखा पाउडर का यूज करते हैं हम लोग। किसका यूज करते हैं? सूखा पाउडर का यूज करते हैं। सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद कौन सा कारक 22 नंबर में है, कौन सा कारक कंबल से आग को ऑक्सीजन से अलग करता है, ठीक है। तो इसमें से जो है स्मूथरिंग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मूथरिंग, ठीक है। अग्नि के किस वर्ग में लकड़ी शामिल है? लकड़ी जो है कि पहला है, ठीक है। प्रकृति में पहले से जो है लकड़ी प्राप्त हुआ, गैस वगैरह तो बाद में फिर बनाया गया, जो LPG वगैरह सब है। तो लकड़ी है, तो पहले कौन अंग्रेजी में कौन सा लेटर लिखते हैं? ए। तो समझिए कि लकड़ी किस में आ गया? ए वर्ग में। कौन सा वर्ग में आया? ए वर्ग में आ गया लकड़ी। इसके बाद क्वेश्चन है अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है? जो यूज्ड तेल हो चुका उसका निपटारा कैसे करते हैं? तो अपशिष्ट तेल कंटेनर ले लीजिए और विक्रेता को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। तो आप अपने से नहीं कर सकते हैं, जो उसको जो है कि सेल करता है वही इसका जो है कि अच्छी तरह से निपटारा कर सकता है प्रोफेशनल दृष्टिकोण से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है उत्पादन को प्रभावित किए बिना कचरे को कम करने के लिए आप किस प्रकार की ऊर्जा का, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन 25 नंबर में उत्पादन को प्रभावित किए बिना कचरे को कम करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें से जो है कि 25 नंबर का क्वेश्चन में हो जाएगा सी ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का क्या हो जाएगा? संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। इसके बाद जो है कि नए बल्ब के साथ पुराने बल्ब को बदलने के से किस प्रकार की ऊर्जा की खपत होती है? बल्ब को बदलने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा खपत होती है? तो इसमें भी ऊर्जा का संरक्षण है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद क्वेश्चन है 27 नंबर में
ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख अवसर कौन से हैं, ऊर्जा संरक्षण का अवसर कौन सा है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट मशीनरीज, ये ऊर्जा संरक्षण का प्रमुख जो है अवसर है। 28 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, मशीनरी के प्रतिस्थापन में किस पुरानी मशीनरी के, 28 नंबर में, पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापन में किस प्रकार की ऊर्जा का संरक्षण आता है, जो पुरानी मशीनरी है। तो इसमें भी जो है मेजर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी, प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर आता, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि किस प्रकार ऊर्जा संरक्षण अवसर में, ये 29 नंबर है, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि किस प्रकार, ये 29 नंबर में किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण अवसर में जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना शामिल है, ठीक है। तो लघु ऊर्जा संरक्षण, माइनर एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। मेजर और माइनर के बारे में आप लोग थ्योरी में अच्छी तरह से पढ़े होंगे। मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन से, ठीक है। तो मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर कौन से, मौजूदा हाउस होल्ड उपकरण का प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्साइटिंग हाउस होल्ड अप्लायंस, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि अगर हम इस पर डिटेल्स करें, बताएंगे एक एक ऑब्जेक्टिव पे, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए करके आप जो है कि शॉर्ट में इसको समझें। अभी समय भी आपके पास ज़्यादा नहीं है कि उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा ये कर पाएँ, ठीक है। तो हम लोग जो है कि 30 क्वेश्चन को अभी देखे हुए हैं, और इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और CBT एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर आप लाएँ। आप अगर इस चीज़ को अच्छी तरह से वीडियो को देखते हैं और रिवीजन करते हैं तो आपका CBT एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।